वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। मैं हूँ आपकी टीचर जवेरिया सहर। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी एक्सरसाइज या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो इन्वर्सेस होता क्या है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करने हैं इन्वर्सेस की भी। फर्स्ट करें, हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स और ये वाई। ठीक है, हमने यहाँ पे फंक्शन ड्रॉ किया कि फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एफ और एक्स एंड वाई। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी डोमेन, और ये हमारे पास क्या होती है, इसकी रेंज। मतलब कि y इज इक्वल टू, ये फंक्शन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन जब इन्वर्स की बात करते हैं, मतलब कि हम यहाँ से यहाँ रिवर्स भी जा रहे हैं, इन्वर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, इधर से जा रहे हैं ना, तो हमारे पास ये चीज़ क्या इक्वल हो जाएगी, इन्वर्स में डोमेन की इक्वल आ जाएगी, और ये चीज़ क्या इक्वल हो जाएगी, रेंज की इक्वल आ जाएगी। मतलब कि यहाँ से क्या मैंने बताया कि डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन की एक डोमेन किस चीज़ को इक्वल हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स के। इसी तरह रेंज ऑफ एफ किसके इक्वल हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के। ये देखें एफ इनवर्स की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे जो रेंज थी वो डोमेन की इक्वल होगी, ठीक है, और जो यहाँ डोमेन थी वो रेंज की इक्वल होगी। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 उसने दिया हुआ है, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस टू, अंडर रूट एक्स प्लस टू। अब देखें जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था डोमेन एंड रेंज के टॉपिक पे, वो डिटेल लेक्चर था। तो अब मैं इतना बस आपको बता दूं कि जब हम अंडर रूट की बात होती है तो अंडर रूट में हम डोमेन के लिए क्या करते हैं, जब डोमेन निकालनी होती है तो अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम पुट कर देते हैं, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू गिवन होती है एक्स प्लस टू उसको पुट कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के। तो यहाँ से ये देखें ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये टू उधर चल के क्या हो जाएगा, -2। अब देखें यहाँ पे ये बात क्या कर रहा है कि ये मेरे पास ज़ीरो है, ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ये मेरे पास नेगेटिव इंटीजर है, -2 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि -2 से लेकर x की जितनी वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हैं, तो मतलब ये हमारे पास इस साइड पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो -2 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू जा रही है। तो डोमेन हमारे पास इसमें क्या आएगी, -2। इन्फिनिटी में हमेशा मैंने आपको क्या कहा था कि ओपन इंटरवल होगा, और यहाँ पे देखें -2 है ना, -2 की जगह यहाँ पे इक्वल का निशान आया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन बन गई। ठीक है, अब इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज हमारे पास इसमें क्या आएगी, रेंज में हमारे पास देखें अंडर रूट की बात हो रही है तो पॉजिटिव ऑल रियल नंबर, मतलब नेगेटिव रेंज में कभी भी नहीं आते। तो हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई कर रही है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब देखिए डोमेन निकाल दी मैंने, फाइनल इसका लिख देती हूँ यहाँ पे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है ये मेरे पास, -2 से इन्फिनिटी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है ये मेरे पास, 0 से इन्फिनिटी। अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी इनवर्स की रेंज होगी। तो इसकी डोमेन क्या है मेरे पास, -2 से इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी, इनवर्स की रेंज होगी,
और एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स की होगी। तो ये हमारे पास ऐसे ये चीज़ हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें एफ ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन जो गिवन है उसमें हमने क्या किया कि देखें फंक्शन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ओवर लीनियर। लीनियर इसकी पहले हमने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन के लिए हम क्या करेंगे कि देखें मैंने आपको बताया था कि ये 1/0 की फॉर्म में प्रीवियस लेक्चर में मेरे डिटेल लेक्चर है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आती तो आप मेरा लेक्चर पिछला भी देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं कि डोमेन और रेंज हमने सॉल्व कैसे करनी है। तो चलें यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि डोमेन निकालने के लिए हमारे पास ये 1/0 के इक्वल नहीं आना चाहिए या अयोटा की फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों आ जाएं तो वो हमारे पास अनडिफाइन हो जाएंगे। तो अब देखें x-3 अगर इक्वल टू 0 में करती हूँ तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो मतलब कि अगर मैं इसकी जगह 3 पुट करूँगी तो मेरे पास ये 1/0 के इक्वल आ जाएगा, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगी कि इसकी डोमेन जो है मेरे पास क्या होगी, डोमेन मेरे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर माइनस किससे करूँगी, 3 से। ठीक है, अगर मैंने 3 इसके अंदर पुट कर दिया तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो 3 के अलावा जितने भी रियल नंबर हैं वो इसकी डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह अब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ओवर लीनियर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि कांस्टेंट ओवर लीनियर की जब बात आए तो आपने आंखें बंद करके लिख देना है ऑल रियल नंबर माइनस किससे, 0 से। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी जब भी बात आए कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन हो। ठीक है, अब देखें अब ये यहाँ पे इसकी क्या है, जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स की है। ठीक है, यही हमारे पास ये चीज़ आ गई। और जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स की है। तो क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, चलें एक और गलती होगी छोटी सी, चले खैर कोई बात नहीं, उसमें भी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास प्लस दिया हुआ है तो मेरे बाय मिस्टेक में यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया। अब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हुई है। लेकिन अब देख लें अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग दूसरे तरीके से चला जाए, x+3 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो -3 डोमेन के अंदर से हमने कट कर दिया और वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। ठीक, अब बात आती है पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में देखें x-1 ओवर x-4 दिया हुआ है, इसके हमने डोमेन रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स की। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में x-4, मतलब कि x-4 अगर हम इक्वल टू 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 4 आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस किससे किए, 4 से। क्यों, क्योंकि 4 के अलावा जितने भी रियल नंबर है वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये डिफाइन होगा, और 4 अगर पुट कर देंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की हमने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज कैसे फाइंड करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि हमारे पास जब लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ न्यूमिनेटर ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ x। तो हम क्या कहेंगे कि रेंज इसकी क्या होगी, ऑल रियल नंबर माइनस, अब देखें कोफिशिएंट ऑफ न्यूमिनेटर का बताएं कि क्या है, x का 1 और नीचे यहाँ से क्या आ रहा है, इसका भी 1। तो मतलब ये किस चीज़ के इक्वल हो गया, ऑल रियल नंबर माइनस किसके, 1 के। ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास ये है और रेंज हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसी का इन्वर्स करें तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, रेंज ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये रेंज भी आ गई इसकी, और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल है, ऑल रियल नंबर माइनस 1 के। और इसी तरह अब इसके डोमेन ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स क्या होगी, ऑल रियल नंबर -1। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x-5 और होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए आप देखें कि ये क्या है, x-5 इक्वल टू
0 तो x इज इक्वल टू 5। तो मतलब कि हमारे पास 5 से लेकर इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर स्क्वायर रूट में हमारे पास जो है 5 से लेकर इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो इसकी डोमेन है। इसी तरह अब इसकी रेंज की बात करते हैं एफ ऑफ एक्स की, तो हमारे पास ये क्या है, ऑल रियल नंबर। और ऑल रियल नंबर मतलब कि हमारे पास के 0 से लेकर जितने भी आगे पॉजिटिव नंबर हैं इन्फिनिटी तक वो इसके ऑल रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास इसकी रेंज होगी। इसी तरह अब ये देखें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास यहाँ से ये चीज़ आ गई। और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो रेंज मेरे पास क्या है, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे इसकी रेंज भी यही बन गई, ऑल डोमेन सॉरी इसकी ये बन गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं आके आपको करवाने लगी हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि डोमेन और रेंज पे ही बनी हुई है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस वजह से मैं आपको ये करवाने लगी हूँ। तो देखें, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। सबसे पहले हम इसकी डोमेन की बात करेंगे। तो डोमेन में हम क्या करते हैं, फॉर डोमेन जो भी अंडर रूट के अंदर गिवन होता है उसको हम लिख देते हैं ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या बनती है कि ये 1 है, यहाँ से इन्फिनिटी है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी है। तो डोमेन क्या बन रही है कि x की वैल्यू बड़ी है 1 से, और यहाँ से ये यहाँ तक की वैल्यूज जितनी भी हैं। तो अब हम आगे से कहते हैं कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी में हमारे पास ओपन इंटरवल आ गया और 1 हमारे पास इक्वल का निशान है, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोज इंटरवल। तो ये मेरे पास इसकी डोमेन बन गई। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी तरह अब ये किसकी इक्वल है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। तो इसकी रेंज क्या होगी, 1 एंड इन्फिनिटी। अब इसके हमने रेंज फाइंड करनी है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन है अंडर रूट के अंदर, हमारे पास रेंज इसमें क्या होती है, जब अंडर रूट की बात होती है तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर मतलब कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखें ये रेंज मेरे पास किस चीज़ की आ रही है, सिर्फ इसकी अंडर रूट की आ रही है, लेकिन इसमें 2 ऐड भी हो रहा है। तो फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 ऐड भी हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर तो होंगे ही, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर तो होंगे, लेकिन 2 उसमें ऐड होगा। मतलब कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर हमने 2 भी ऐड करना है। तो क्या हमारे पास यहाँ से 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आ रही थी ना, तो हम जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये किस चीज़ की रेंज बन जाएगी, यहाँ से 2 से लेकर इन्फिनिटी तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इसकी रेंज हो जाएगी। देन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसकी डोमेन भी क्या बनेगी 2 और 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, आज के लेक्चर को तो मैं यहाँ इसी एग्जाम्पल पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। एक बात और, वो बच्चे जो किसी चैप्टर या किसी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, मैं उनके लिए अलग स्पेशल वीडियो बना दूंगी। अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।